सबको ओम शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। तो आइए उस विशाल महाभारत के कथाओं में एक छोटी सी कथा हम लोग आज लेकर चलते हैं कि दुर्योधन धृतराष्ट्र की जो नीति थी वो किस तरह से पांडवों के विपक्ष में थी और किस तरह से उन्होंने लाक्षागृह में पांडवों को भस्म करने का जो प्रयास किया था उसके बारे में हम आज इस कथा में चर्चा करेंगे। तो आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र और पांडु दो भाई थे और दोनों भाई में धृतराष्ट्र बड़े थे, लेकिन अंधे होने के कारण उनको राजगद्दी नहीं मिली। तो महत्वाकांक्षा भीतर भीतर सालती रहती है और पांडु राजा हुए। जब पांडु राजा हुए तो प्रजा, चूंकि पांडु बहुत ही योग्य नरेश थे, तो प्रजा उनसे बहुत ही स्नेह करती थी और उनके स्नेह का जो प्रतिफल था वह युधिष्ठिर और पांडवों को भी मिलता रहता था। अब दुर्योधन इस बात से बाद में जलता रहता था कि पांडव एक तो गुणवान है, पहली चीज, दूसरी चीज प्रजा का उन पर स्नेह है। तो जैसे धृतराष्ट्र कुछ नम होंगे या प्रजा चाह रही कि युधिष्ठिर ही राजा बने, तो दुर्योधन को राजगद्दी नहीं मिलेगी, यह स्पष्ट हो चुका था। अब इस दुराभिसंध या इस करके वह राजा बनने का षड्यंत्र रचता रहता था। उन्हीं षड्यंत्रों में से एक की कथा आज हम कहेंगे। आपको बता दें कि पहले दुर्योधन ने अपने पिताजी के कान भरे कि पिताजी, आप तो राजा होने के सर्वथा योग्य थे, लेकिन आपको राजा नहीं बनाया गया, और अगर आपके बाद पुनः फिर युधिष्ठिर राजा हुए तो हमारे वंश परंपरा में कभी कोई राजा होगा ही नहीं। तो इस प्रवृत्ति से बचने का उपाय है कि हम पांडवों को किसी भी तरह से अगर समाप्त कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। धृतराष्ट्र उसकी इस बात को नहीं मानते थे, लेकिन दुर्योधन ने अपने कई मंत्रियों को अपने पक्ष में करके और बारी बारी से धृतराष्ट्र को सलाह दिलवाई। और आपको बता दें उसमें कर्ण तो इनके पक्ष में रहता थे। कर्णिक नाम का इनका मंत्री था, उसको दुर्योधन ने समझाने के लिए उसने नीति बताई कि महाराज, जब तक आप सबल हैं तब तक दुनिया आपके साथ है, अगर आप सबल नहीं रहेंगे तो दुनिया में कोई आपको नहीं पूछेगा। तो उन्होंने नाना प्रकार का उपाय बताया और कहा कि राजा का कर्तव्य है कि वह समय रहते शत्रुओं को पराजित करे अथवा उन्हें नष्ट कर दे, यही राजा का कर्तव्य होता है। धृतराष्ट्र और उन्होंने कहा कि बेटा, अगर हम पर कोई आक्षेप ना आए तो मैं उनको आदेश देने को तैयार हूँ। तो दुर्योधन ने अपने अन्य लोगों को जा करके कहा कि आप लोग युधिष्ठिर और पांडवों से बारणावत की सौंदर्य, उस मेले की विशेषता आदि के विषय में वर्णन करें, जिससे उनके मन में खुद एक प्रकार से आकर्षण हो जाए। तो हुआ यही, पांडवों ने आकर के धृतराष्ट्र से अनुमति मांगी कि आप उस मेले में अगर जाने की आज्ञा देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो धृतराष्ट्र ने प्रसन्नता पूर्वक कुंती सहित पांचों पांडवों को बारणावत में जाने का आदेश दिया। पांडवों को बारणावत में जाने का आदेश जब मिल गया तो पांडव अपने रथों पर सवार हुए और बारणावत के लिए चल दिए। इधर दुर्योधन ने अपने एक मंत्री पुरोचन को बुलाया और उसे मंत्रणा किया और उसको आदेश दिया कि आप जा करके वहाँ 1 लाख का घर बनवाइए, महल बनवाइए, और वो महल ऐसा हो एक प्रकार से जिसको आजकल अतिथि गृह कहते हैं, उससे थोड़ा सा अच्छा हो, कि वहाँ पर सब प्रकार की सुख सुविधाएं हो, लेकिन अगर उसमें आग लगे तो कोई जीवित बचकर ना आए। तो उस पुरोचन नाम के मंत्री ने वहां जा करके बनाना ये शुरू कर दिया और तब तक युधिष्ठिर वगैरह को रहने के लिए एक अलग जगह पर प्रबंध किया गया। और जब वो महल बनकर तैयार हो जाए तब ये योजना थी कि इसमें इन लोगों को ठहराया जाए और कुछ दिन रहने के उपरांत जब ये लोग निशंक हो जाए तब उसमें आग लगा दिया जाए और पांडव जलकर भस्म हो जाए। लेकिन आपको बता दें कि विदुर जी को इस बात की भनक लग गई थी, उनके इस योजना की, कि पांडव विदुर जी ने मारे जाने कूट भाषा में समझा दिया कि किस तरह से आपको वहां जाकर के सावधान और सतर्क रहना है, और
आगे की तमाम प्रकार की योजनाएं भी उन्होंने समझाई, जिसमें उन लोगों को किस तरह से इस बारड़ा व्रत में जा करके अपने जान बचाने हैं। तो उन्होंने कहा था युधिष्ठिर से कि अगर जंगल में आग लग जाए तो कौन प्राणी जीवित रह सकता है। तो युधिष्ठिर ने बताया कि बिल में रहने वाले प्राणी जिंदा बच सकते हैं। तो युधिष्ठिर उनके इस कूट प्रश्न का आशय समझ गए थे और विदुर ने एक सुरंग खोदने वाला आदमी भी इनके पास भेज दिया। जब पांडव लोग लाक्षागिरी में आ गए तो उसने पुरोचन के को बिना बताए या उनकी जानकारी के बिना इस तरह से सफाई से सुरंग खोदी कि किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। और एक दिन भीम ने सबको समझाया कि एक दिन खूब खाने पीने का प्रबंध किया जाए ग्रामवासियों के लिए, और उस रात में जब सब चले जाएं तो उस महल में आग लगा करके सब लोग निकल लें। तो पुरोचन ने जो अपने रहने का कमरा बनवाया था वह संजोगता गेट के पास ही था। और रात में जब खाने पीने का प्रबंध हुआ तो एक माँ अपने 5 बच्चों के साथ, संजोगता उसके भी 5 बच्चे थे, आकर के रात में उस भवन के बरामदे में सो गई। रात्रि में जब भीमसेन ने आग लगाया तो ये लोग तो सुरंग के रास्ते बाहर निकल आए, लेकिन वह माँ अपने 5 बच्चों के साथ वहीं पर मारी गई और उसके साथ ही साथ पुरोचन भी उसमें मारा गया। तो उसको कुकृत्य का फल तो तुरंत ही मिल गया, लेकिन प्रकार से 5 बच्चों की जब लाशें मिली वहां तो सब लोगों ने यही समझा कि वास्तव में पांडव यहीं पर जलकर मर गए हैं और अब उनके वंश का कोई नामो निशान नहीं बचा है। और कौरवों ने झूठ मूठ के खूब अपना रोना पीटना किया और उनके लिए गंगा जी में जा करके तिलांजलि वगैरह भी दिया और उनके सब त्रयोदशी संस्कार वगैरह किए। तो उन्होंने झूठ मूठ का शोक मनाया, लेकिन विदुर जी संयत रहे और उन्होंने भीष्म जी को भी बता दिया था कि पांडव लोग निश्चित ही अपने उपाय से बच गए होंगे। तो भीष्म ने भी अपने मन को धीरज धारण किया। तो इस प्रकार से पांडव सौभाग्यवश बच निकले और आगे की कथा से आगे चलेंगे। सबको ओम शांति। और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और समस्त दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं। जितने भी आपके नाते रिश्तेदार बचे हुए हैं उनको भी लिंक भेजकर सबको सब्सक्राइब करवाएं और इस कथा का प्रचार करें।